हेलो सुपर फ्रेंड्स। एडोल्फ हिटलर को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने मुर्ग अनाप मतलब होलोकॉस्ट कारवां में बहुत बड़ा हाथ था। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि होलोकॉस्ट क्या है, और मैं आपको आज यही क्लियर करूंगा कि होलोकॉस्ट क्या है, यहूदी होलोकॉस्ट क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। पर इन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले थोड़ा सा एडोल्फ हिटलर के बारे में बताता चलूं। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1899 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसकी तालीम निहायत कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में महज इसलिए दाखिला ना मिल सका कि वो इनके मतलूबा मयार पर नहीं उतरता था। 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया, जहां पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा, और फौज में इसलिए तरक्की हासिल ना कर सका कि अफसरान के नज़दीक इसमें कायदाना सलाहियतों की कमी थी। 1990 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन बन चुका था। 1930 में मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1933 के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से प्रेसिडेंट ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी, और हिटलर मुल्क के सबसे आला अहदे चांसलर तक पहुंच गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहले काम किया वो नाजी पार्टी का फरोग था। इस मकसद के लिए इसने अपने मुखालफिन को दबाने का हर हरबा आजमाया। इस दौरान इसने मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे और दूसरे मुद्दात तरक्याती इक़दामात के जरिए से जहां जर्मनों की अक्सरियत को अपना बुनियादा बनाया, वहां उन्हें ये भी बताया कि वो दुनिया की अजीम तरीन और फतह कौम है। नाजी जर्मनी जंगे अजीम कबल अपने उरूज पर 1939 में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जारहियत दूसरी जंगे अजीम के आगाज का बाइस बनी। दूसरी जंगे अजीम के आखिरी आयाम में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इवान ब्राउन, जिनका नाम था, उसके साथ खुदकुशी कर ली। एक अमरीकी अखबार में हिटलर की मौत की खबर। इसके दौरे हुकूमत में नाजी जर्मनी यूरोप के पेशतर हिस्से पर कब्जा रहा, जबकि इस पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्ले आम का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, जिनमें मुबीना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी हिटलर के हाथों इस कत्ले आम को होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। मुझे यकीन है एडोल्फ हिटलर को जो लोग नहीं जानते थे वो अब जान गए होंगे, और होलोकॉस्ट का भी पता लग गया होगा कि क्या है, लेकिन और तफसील से मैं बताता हूँ आए। और हाँ, इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस, अब बात आई ये होलोकॉस्ट क्या है। जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान जाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है होलोकॉस्ट उर्दू में मुर्ग अनूब कहते हैं। दूसरी जंग अजीम के दौरान में जर्मनी के चांसलर हिटलर ने नाजी अफवाज के हाथों में मुबीना कत्ले आम का शिकार होने वाले यहूदियों के मंसूब बने थे। इसको यहूदियों की नस्ल कुशी भी करार दिया जाता है, और ये होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके मायने हैं मुकम्मल जला देना। और इस तरह लाखों यहूदी मर्द, औरतों और बच्चों और बूढ़ों के अलावा इश्तराकियत पसंदों, पोलैंड के मुश्तरका कौमियत के हामिल बाशिंदे, गुलामों, मजदूरों, हमजीन्स परस्तों, सियासी और मजहबी अक़ीदतों को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। ताहम बेशतर माहिरीन दीगर कौमी और मजहबी अफराद के कत्ले आम को होलोकॉस्ट का हिस्सा मानने से सरीहन इनकार करते हैं। इसको यहूदियों का कत्ले आम करार देते हैं, या जैसे नाजियों ने यहूदियों के सवाल का हतमी हल करार दिया। अगर नाजी अफवाज के बर्बरियत का शिकार होने वालों की तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो ये तादाद तकरीबन 9 से 11 मिलियन यानी 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक जा पहुंचती है। ये इंसानियत सोच मुलाजमों नस्ल कुशी की महम मरहला वार अंजाम दे गई। यहूदियों को मजहब मुआशरे से अलग कर देने की कानून साजी दूसरी जंग अजीम से कई साल पहले की जा चुकी थी।
خصوصی تجویزی کیمپس میں قیدیوں سے اس وقت تک غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا جب تک کہ وہ تھکن یا بیماری کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں نہ چلے جائیں۔ جب نازی فتوحات کا سلسلہ مشترکی یورپ میں پہنچا تو ایسٹرڈ گروپین، جس کو جرمنی کی خصوصی ٹاسک فورس بولتے ہیں، تو اس کو یہ ہدف دیا گیا کہ یہودیوں اور سیاسی حرفیوں کو بے بس ذریعے سے قتل کر دیا جائے۔ یہودیوں اور رومانیوں کو سینکڑوں میل دور بنائے گئے مقتل گاہوں پر جانوروں کی طرح کسی بھی ریل گاڑیوں میں ٹھونس کر گھیٹوں منتقل کر دیا گیا، جہاں زندہ پہنچ جانے کی صورت میں انہیں گیس چیمبر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ دوستو گیس چیمبر ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر کوئی بندہ جائے اور منٹوں سیکنڈوں میں وہ بھانپ بن جاتا تھا، اس کا برادہ زمین پڑا ہوتا تھا، نہ ہی اس کو دفنانے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کو جلانے کی ضرورت ہے، سمپل ہوتا تھا یہ کام ان لوگوں کے لیے۔ جرمنی کے تمام افسر اس عظیم نسل کشی میں پیش تھے جس نے اس ملک کو نسل کشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا، اور 1930 تک یہودیوں کے قانونی، معاشی اور سماجی حقوق پر مکمل پابندی لگ چکی تھی۔ تو دوستو یہ ہولوکوسٹ کو میں نے کافی شارٹ کر کے بتایا ہے۔ اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہو یا جاننا ہو اور بھی اس کے بارے میں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں جا کے پڑھ لیے گا۔ اور ان سب باتوں میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو معذرت۔ ویسے اگر میں اپنا اوپینین دوں تو ہٹلر ایک بہترین شخص تھا اس وقت کا۔ جو یہودی بچ گئے تھے آج ان کا انجام آپ سب کو پتہ ہے، یہودی کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ویڈیو کے اندر آپ کو کونے میں ایک آئی بٹن دکھے گا، آپ اس پہ کلک کریے گا اور ہمارے ساتھ پول میں شامل ہوئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کریے گا کہ ہٹلر کیسا بنتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہماری فیوچر ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اوکے بائے۔